हाँ जी, आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक कौन सा है? अनुपात समानुपात। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अनुपात समानुपात, रेशो, अनुपात समानुपात, ये अपने आप में दो पॉइंट है। एक तो रेशियो वाला है, ये आपका है ये पहला, और ये कौन सा है? अनुपात वाला। ठीक है, अनुपात वाला है। रेशियो का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? दो पदों के बीच, ध्यान रखना है, यहाँ ए और बी के बीच दो पद हैं, उनके बीच तुलना, दो पदों के बीच सरलतम तुलना। अगर बात करें, मान लीजिए ये आपका 10 लिखा हुआ है और यह क्या है? 15 लिखा हुआ है। ठीक है, बताइए इनका सरलतम रूप यानी कटने के बाद, समान संख्या से कटने के बाद कितना हो जाएगा? ये आपका 2:3। ये तो क्या कहलाता है? अनुपात। अनुपात दो या दो से ज्यादा पद भी हो सकते हैं, लेकिन हम बात करें एक सीरीज में होंगे वो। ठीक है, यानी दो पदों के बीच में जो सरलतम जो है कटने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। अनुपात का कंसेप्ट तो ये होता है। समानुपात, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा अनुपातों के बीच तुलना होती है। ठीक है, अनुपात में तो क्या होता है? दो पदों के बीच तुलना होती है। ठीक है, दो पदों के बीच में तुलना होती है। समानुपात में क्या होता है? ये आपका क्या है? ए और बी, ए और बी, आपका ए और बी, और आपका सी और डी। बताओ ये अपने आप में अनुपात है क्या? अनुपात का चिन्ह क्या होता है? अनुपात का चिन्ह ये दो बिंदु होती है। अनुपात का चिन्ह अगर मैं कहूं तो ये दो बिंदु होती है आपके पास। अनुपात का चिन्ह अगर बात करें तो ये दो बिंदु है। समझ में आ रही? अनुपात का मतलब है दो बिंदु। समानुपात ये अगला पार्ट है। ठीक है, समानुपात अगला पार्ट है। अगर यहां से बात करें, ये अपने आप में दो बिंदु है तो ये क्या कहलाएगा? अनुपात। ये अपने आप में दो बिंदु है, क्या कहलाएगा? अनुपात। यानी जब दो अनुपातों के बीच तुलना की जाती है वो कहलाता है समानुपात। ये क्या कहलाता है? समानुपात। तो जब दो अनुपातों के बीच तुलना की जाती है तो समानुपात कहलाता है। और इसका जो चिन्ह होता है, चार बिंदु होती है। इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? चार बिंदु। इसका चिन्ह, ये चिन्ह किसका है? समानुपात का। तो इनके बीच में मैं क्या कर देता हूँ? समानुपात। और इन चार बिंदु का मतलब है, यही मतलब है, क्या मतलब है? बराबर। इन चार बिंदु का मतलब बराबर। इधर का अनुपात और इधर का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। इधर का अनुपात और इधर अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। ठीक है, मतलब क्या? अगर आप यहाँ पे 4:3 लिखोगे तो समानुपात का मतलब भी यही है कि साहब इधर कुछ भी संख्या लिखिए, आपका अनुपात 4:3 ही आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको 40:30 लिख दूं तो सही है, गलत है? सही है। मैं काटा पीटी करने के बाद अनुपात यही मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, इसको भी काट देता हूँ, तो 4:3 समानुपात की जगह बराबर लिख लीजिए, या फिर हम बात करें तो समानुपात में लिख लीजिए। और यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपके पास है 4:3, मतलब दोनों तरफ का अनुपात बराबर होना चाहिए। काटने पिटने के बाद में ये समानुपात कहता है कि दोनों तरफ का अनुपात आपका कटने पिटने के बाद में आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलिए हम जो है वापस आते हैं अपने अनुपात के ऊपर। मैंने केवल अभी दोनों शब्दों को समझाया कि अनुपात क्या चीज है और समानुपात क्या चीज है। ठीक है, अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, यहाँ से हमने केवल इन दोनों की बात करी है। ये इसका जो है कंसेप्ट है। ठीक है, ये जो है ए बी अनुपात, इधर का अनुपात, और सी डी इनका अनुपात, दोनों समानुपात, यानी दोनों अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये कहना चाहता है समानुपात, ये कहता है। और अनुपात में दो पदों के बीच में तुलना की जाती है, दो पदों के बीच में तुलना की जाती है। तो ये समझ में आ गया समानुपात क्या चीज है और अनुपात क्या चीज है। चले बेटा आगे आगे आ जाओ, अभी बहुत सारी बातें करनी हमारे को। देखिए यहाँ से मैं आपसे जो अनुपात की बात करता हूँ। पहले किसकी बात करता हूँ? अनुपात। अनुपात, रेशो। किसकी बात करते हैं? रेशो की बात करते हैं। रेशो की मैं बात करता हूँ, मैं रेशो की बात करता हूँ बेटा। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, आप जो है, पहली बात ए और बी इनके बीच चिन्ह कौन सा आता है? दो बिंदु चिन्ह। क्या अनुपात आप निकाल सकते हैं क्या? आप जो है 10 केजी आपके पास क्या है? आलू है, और मैं कह दूं आपके पास है, आपका दे दिया गया 45 लीटर क्या है? आपका दूध है। तो बताओ आलू और दूध के बीच अनुपात क्या हुआ? आलू और दूध के बीच में अनुपात क्या हुआ? आलू और दूध के बीच में आप लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं? आप लिखेंगे 10 केजी, और कितना लिखने वाले हैं? 45 लीटर लिखने वाले हैं। तो कितना अनुपात हो जाएगा कितने बाद? हाँ, यहां से अगर आप इसको काट के किससे काटेंगे? 5 से। कितना आ गया? 2। ये कितना आ गया? 9 आ गया क्या? तो ये अनुपात कहेंगे क्या आप? नहीं। ध्यान देखिए, अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच निकाला जाता है, अलग अलग इकाइयों के बीच अनुपात नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, तो इसको अनुपात मत कर देना। अलग अलग इकाइयों के बीच, अलग अलग मात्रों के बीच में अनुपात नहीं निकाल सकते आप।
ये अनुपात नहीं निकाल सकते आप, ये अनुपात नहीं निकाल सकते। तो अगला पॉइंट लिखिए, अनुपात आपका जो है हमेशा समान मात्रक या इकाइयों का निकाला जाता है। अनुपात हमेशा समान मात्रक या इकाइयों का निकाला जा सकता है, अलग अलग मात्रक या इकाइयों का नहीं निकाला जाता। अगर मैं लिख देता आपका आलू कितना है, आलू होता है 10 केजी, 10 केजी, और आपके टमाटर, टमाटर वो कितने हैं, वो आपके 45 केजी। तो बताओ यहाँ तो इकाइयां सही है कि इनकी, तो यहाँ तो अनुपात निकल जाएगा, यहाँ तो अनुपात निकल जाएगा, ये वाली इकाई समान होनी चाहिए, समान इकाइयों का निकाला जाता है। तो इकाइयां समान, तो इकाइयां तो कट जाती, तो बच गया कितना, 2 अनुपात में। तो अनुपात के साथ इकाइयां दिखेगी क्या, नहीं। अगला लाइन लिखिए, अनुपात, ये पहली लाइन लिख ली क्या आपने, क्या लाइन लिखी, अनुपात हमेशा समान मात्रक या इकाइयों का निकाला जाता है, लेकिन अनुपात की कोई मात्रक नहीं होता, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। लिख दूं, अनुपात, अनुपात हमेशा समान मात्रक या, अनुपात हमेशा समान मात्रक या समान इकाई वाले पदों के बीच निकाला जाता है, पदों के बीच निकाला जाता है। अनुपात हमेशा समान मात्रक या समान इकाई वाले पदों के बीच निकाला जाता है, बीच आपका जो है निकाला जाता है। लेकिन अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, इकाई नहीं होती है, लेकिन अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे। अनुपात हमेशा समान मात्रक या समान इकाइयों के बीच में निकाला जाता है, लेकिन अनुपात की कोई इकाई नहीं कहेंगे आप। मैं 10 केजी आलू और 10 केजी टमाटर के बीच में अनुपात निकाला, तो बेटा देखिए इकाइयां तो कट जाती है, दोनों तरफ जो समान चीज होती है वो कट जाती है, तो इसके साथ कोई इकाई बची क्या, 9 केजी, ऐसे थोड़ी बोलूंगा इसको, अनुपात को केजी में नहीं बोल सकते आप, नहीं लीटर में बोल सकते आप। अनुपात अनुपात होता है, उसके साथ कोई मात्रक नहीं आता है, अनुपात के साथ कभी भी कोई मात्रक नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। चले नेक्स्ट आ जाइए। तो ये चीज समझ में आई कि अनुपात हमेशा किसके बीच निकलेगा, समान इकाइयों के बीच में निकलने वाला है, ठीक है, समान मात्रक वाली इकाइयों के बीच में निकलने वाला है। चलिए आ जाइए, मिटा देंगे इसको, तो मिटा दे, चलो। अनुपात का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ए और बी, ए अनुपात में बी, दो आपका सॉरी 3 अनुपात में मान लीजिए 2 लिख दिया है, ये क्या चीज है बेटा आपका, ये अनुपात है, ये क्या चीज है, अनुपात, ये कहलाता है आपका अनुपात। इसकी कोई इकाई होगी क्या, नहीं, इसकी कोई इकाई नहीं होगी। अगर आप अनुपात को ऐसा नहीं लिख सकते, आप अनुपात को ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे आप 3 केजी और 2 केजी, ऐसे अनुपात नहीं बता सकते आप। अनुपात के साथ आप ये मात्रक लगा ही नहीं सकते, अनुपात के साथ कोई मात्रक नहीं आता है, अनुपात के साथ कोई मात्रक नहीं आ सकता। 3 अनुपात 2 ही लिखोगे आप, अनुपात को, अनुपात के साथ कोई भी लीटर, केजी वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है, मीटर वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला, अनुपात के साथ कोई मात्रक नहीं आता है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, इससे अनुपात की बात हम कर चुके हैं, तो देखिए आगे मैं ये बात और बताना चाहूंगा। आपने लिखा है क्या है, ए अनुपात में बी, मान लीजिए ये अनुपात है, किस किस का अनुपात है, ए और बी का। 3 अनुपात में कितना लिखा, 2, 3 अनुपात में 2 लिखा, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं आप। दूसरी बात करें तो ये तो आपका जो है बेसिक तरीका है, दूसरा और इसको कैसे लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इसके नीचे जाएगा अगर भाग देंगे, तो यानी मैं यहाँ पे ए और बी इसको भी लिखूं तो ए बटा बी लिख दूं क्या, हाँ, अगर आपको कोई भी चीज ऐसे दिख रही है तो ए बटा बी लिख सकते हैं, और इसका मान आपके पास क्या आने वाला है, 3 किसके लिए रहेगा, ध्यान दीजिए, आपका बी नीचे गया है तो यहाँ पे भी आपका क्या है, बी नीचे चला जाएगा। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात में बी बराबर में 3 अनुपात में 2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे नहीं लिखना चाह रहे तो सामने लिख सकते हैं इस अनुपात को। ये किसके लिए है, ए के लिए, यहाँ पे भी ए के लिए क्या है 3, बी के लिए क्या है 2, तो आप इसको जो है अब लिखना चाहे तो बताइए, ए के लिए कितना था 3 और बी के लिए 2, आप भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं अनुपात को, अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर 3 अनुपात में 2 दिया हुआ है तो यानी इसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं अनुपात को, ठीक है।
लेकिन जब सोल्व करते हैं तो भिन्न या फिर परसेंटेज में नहीं रखते हैं। जब भी हमें सोल्व करना होता है तो अनुपात को हमेशा भिन्न और परसेंटेज में से या दशमलव में हमेशा उसको सोल्व करके पूर्णांक संख्या में बदलना होता है, ठीक है। लेकिन ये अगर इस तरीके से दिख रहा है तो ये भी किसका अनुपात है, ये भी आपका जो है किसका अनुपात है, इस तरीके से ये इनका अनुपात है ए और बी का, ठीक है, भिन्न के रूप में। लेकिन ए और बी का अलग अलग भिन्न के रूप में अनुपात कैसे होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए अगर यहां से बात करें ए का और बी का अनुपात, ए का और बी का अनुपात कितना है, 3:2, लेकिन इसको आप भिन्न के रूप में कैसे लिखना चाह रहे हैं, तो देखिए इन दोनों का योग कितना है 5, यानी कुल टोटल 5 में से 5 की तुलना में से कितना मिला हुआ है इसको, 3 मिला हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं ये बाल्टी है, बाल्टी में कितना लीटर पानी आ सकता है, 5 लीटर। यहां से अगर हम बात करें तो बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इस बाल्टी में पानी कितना आ सकता है, 5 लीटर। लेकिन 5 की तुलना में से अगर हम बात करें तो कितना भरा हुआ है, 3 भरा हुआ है, यानी 3 बराबर है कितने में से, 1 2 3 4 5 में से, यानी ये आपको इस रूप से बात कर सकते हैं। तो आप कहेंगे एक अनुपात हमने बात की कुल में से कितना मिला हुआ है, इसको 3 मिला हुआ है। तो बी को बताओ, बी को कितना मिला, टोटल में से 2 में से 5, ये इसका भिन्न का अनुपात है। इसको भिन्न के रूप में, किसी भी अनुपात को आप भिन्न के रूप में अगर देखना हो तो ऐसे देखेंगे आप। अगर आपको ए और बी का अनुपात दे दे तो आपको भिन्न के रूप में देखना हो तो ऐसे देखेंगे उसको, ठीक है। ए और बी का अनुपात दे दे तो भिन्न के रूप में देखना हो तो ऐसे देखेंगे, उतार लीजिए आप। अगर भिन्न दिख गई तो फिर इसको प्रतिशत में भी लिख सकते हैं आप। अनुपात को आप जो अगर कोई भिन्न दिख गई तो उसको किस में लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं आप। करे देखिए अगर मैं आपको ऐसे दे देता हूं साहब ये क्या हो गई भिन्न, तो इसको प्रतिशत में लिखना चाहता हूं, प्रतिशत। तो बताओ भिन्न को कभी भी आप प्रतिशत में बदलते हैं, भिन्न को कभी भी प्रतिशत में बदलते हैं, भिन्न को तो उससे किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं और वो किसमें बदल जाती है, प्रतिशत में बदल जाती है, ठीक है। तो 3/5 को अगर मैं किससे गुणा कर दूं, 100 से, ठीक है। तो ये आपका काटापीटी करने के बाद में आपका क्या आने वाला है, 5 से कितनी बार गया, तो ये कितना आ गया 60% बोलेंगे आप, यानी यही अनुपात था, इसको मैं 60% लिख के बताऊंगा, ठीक है। और 2/5 को आप परसेंटेज में बोलना तो 100 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। यानी ये जो अनुपात था मूल अनुपात, उसको परसेंटेज में ऐसे लिखेंगे आप। 3:5 का परसेंटेज आप ऐसे लिखने वाले हैं, कितना कितना बोल सकते हो उसको आप इस तरीके से बात करेंगे। कोई भी आपको भिन्न दे दे, कोई भी अनुपात दे दे तो उसका परसेंटेज आप ऐसे बताएंगे आप। तो थोड़ा सा कर लेंगे इन दोनों तीनों चीजों का थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं कि आपको परसेंटेज में कैसे लिखना है। डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं आप, अनुपात से डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। चले आइए थोड़ा सा एक ये चीज आप मुझे बताइए, अगर मैं आपके साथ ऐसे दे देता हूं, अगर मैं आपसे कह देता हूं ए और बी इसका अनुपात कितना है, ए और बी जो है इसका अनुपात आपको दे दिया गया है 7:3 है। तो बताओ ए का हिस्सा कितना परसेंटेज है, ए के हिस्से का परसेंटेज बताओ, ए का परसेंटेज बताओ और बी का परसेंटेज बताओ, परसेंटेज कितना है, टोटल में से कितना परसेंटेज है, 70-30 बता सकते हैं आप कहेंगे कैसे, आप इसको पहले टोटल कर लीजिए, इनका टोटल कितना हो रहा है 10, टोटल कितना हो रहा है 10, यानी हम बात करेंगे इसका भिन्न बना दीजिए 7/10, ये भी कितना 3/10, भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो किससे गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, ये आपका प्रतिशत में बदल जाता है। तो काटापीटी करेंगे तो कितना आ गया 70%, और ये कितना परसेंट आपका 30%। यानी किसी भी अनुपात को आप परसेंटेज बदल सकते हैं क्या, किसी भी अनुपात को आप परसेंटेज में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं आप, ठीक है। यानी वो कई बार बोलेगा कि साहब ए और बी दो पुत्र थे, तो यानी ए और बी की आय का अनुपात कितना है, तो बताओ यानी जो है इनका प्रतिशत कितना होगा, उसकी आय कितनी परसेंटेज है, उसकी आय कितनी परसेंट कम है, तो वो सारी बातें आपसे बोला जाएगा। तो कर लेंगे, तो कोई भी अनुपात दे दे तो उसको परसेंटेज बदल सकते हैं आप, कोई भी अनुपात दे दे तो उसको क्या कर सकते हैं आप, परसेंटेज में बदल सकते हैं। यहां से आगे चले क्या, यहां तो कोई दिक्कत है, नेक्स्ट देखिए आप, अगर उतार लिया तो अच्छी बात है। देखिए आगे बात करते हैं, यहां से आगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, मैं बेसिक बात कर रहा हूं अभी, अनुपात पढ़ रहे हैं, ए और बी का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, 3 में कितना है 3 में कितना बेटा 2 है। यानी यहां से हमने बातें करी, आपको कहे साहब इसको दशमलव में लिख के बताओ, इस अनुपात को दशमलव में, इसको दशमलव में लिख, ये तो क्या है पूर्णांक,
ये अनुपात किस रूप में है? पूर्णांक में। आप इसको दशमलव में बताओ, दशमलव कितना होगा ये, पॉइंटों में कितना अनुपात होगा? परसेंटेज में बदल दिया हमने। हाँ, इसको तो क्या बोलेंगे? 0.6 और इसको 0.4 बोलेंगे क्या? चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप इसको भिन्न में बदलना सीख चुके हैं। इसका भिन्न क्या होगा? जो हमें दिया है इसका भिन्न क्या आने वाला है? इस पूर्णांक वाले का भिन्न क्या आने वाला है हम बात कर चुके हैं। कितना लिखेंगे? 3/5 और इसका 2/5। अब ये आ गया है, तो अगर हम इसको भिन्न बदलना चाहते तो भाग दे दो ना इसमें, आप भाग दे दो इसमें। आप 3 में किसका भाग देंगे? 5 का। तो कितनी बार चला जाएगा बेटा? पॉइंट लगाएंगे आप और फिर बाद में क्या लिख देंगे यहाँ पे? 0। तो कितने बार आएगा? 6 बार। तो ये आपका दशमलव हो जाएगा, दशमलव कितना आ जाएगा? 0.6 और ये 0.4। ये दशमलव अनुपात हो जाएगा, ये दशमलव में अनुपात हो जाएगा। तो यानी कोई भी आपको अनुपात दे दे तो आपको दशमलव में आंसर दे रखा है तो आप इस तरीके से सोचेंगे उसको, ठीक है? दशमलव में आंसर दे रखा है तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। चलो, लेकिन ये भी और छोटा हो सकता है, आपको वही आ जाएगा दशमलव में कितना? 0.3 बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? 0.3 और आप 0.2 भी बोल सकते हैं, ठीक है? 0.2 बोल सकते हैं। आ जाओ, इसको हमने प्रतिशत में बदलना तो सीखा ही था, प्रतिशत में बदलना तो हमने सीखा था। क्या लिखेंगे? 3/5 इंटू में 100, 3/5 इंटू में 100। ये परसेंट तो आप बता सकते हैं, ये तो कितना हो जाएगा? 60%। और ये कितना? 40%, ठीक है? ये आपका कितना हो जाएगा? 40% है। यहां तक की बात हमने करी। अब आ जाओ आगे चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी जब हमें क्वेश्चन सोल्व करना है तो अनुपात को न तो परसेंटेज में रखना है और न ही हमारे को किस में रखना है? दशमलव रखना है। अनुपात को पूर्णांक में रखना है। तो एक नोट डाल के लिख लो, हल करते समय आप लिख लीजिएगा, हल करते समय ए बी के अनुपात को प्रतिशत या भिन्न या दशमलव से बदलकर पूर्णांक में हल करना है। पूर्णांक में हल करना है। तो अब आपको जो है अगला कंसेप्ट हम बताना चाह रहे हैं कि आपको ए बी का अनुपात आपको भिन्न में दे दे तो भी आपको पूर्णांक में रखना है, दशमलव में दे दे तो भी पूर्णांक में रखना है, परसेंटेज में देते तो भी पूर्णांक में आपको उसको बदलना है। हमेशा पूर्णांक में ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे आप, ठीक है? हमेशा कैसे बताएंगे? पूर्णांक में ही आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। चलिए बात करते हैं, फिर उतार तो लिया ना। चलो देखो, मतलब क्या करना चाह रहा हूं, देखिए अगर आप बस यहां पे आ जाए, पहला पॉइंट ए बी का अनुपात किस में दिया हुआ है? भिन्न में दे दे। आप किस में दे दे? भिन्न में। तो फिर उसको किस में बदलना? आपको पूर्णांक में। बिना भिन्न में बदलना, पूर्णांक में बदलना आना चाहिए। आप देखिए कैसे दे रखा है, बात नहीं तो ध्यान से देखिए। आपको दे देगा 3/2, नहीं 3/में आपको 4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3/4। अनुपात आपको फिर से दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है आपको 2/में आपको है 5 दे दिया। बताइए इनका पूर्णांक में अनुपात कितना होगा? पूरे अंकों में अनुपात क्या? भिन्न हटा दीजिए, भिन्न नहीं चाहिए मुझे, सोचने की जरूरत पड़ गई। गलत बात। 15 अनुपात। हाँ देखिए, कोई भी अगर आपके पास इस तरह अनुपात आ जाता है तो बेसिक तरीका तो क्या होता है? बेसिक तरीका तो ये होता है कि आप इसको डायरेक्ट क्रॉस गुणा कर दीजिए। 2 ही है तो पूरा क्रॉस गुणा कर दीजिए। आप बताओ, 4 उससे गुणा हो जाएगा, ये से हो जाएगा 15। आप देखिए 3 इंटू में आपका 5, अनुपात में 4 इंटू में 2, बताओ कितना हो जाएगा? 5 या 15 अनुपात में 8। ये इसका पूर्णांक अनुपात हो जाएगा। भिन्न से मेरा पूर्णांक अनुपात क्या होगा? ए बी का भिन्न तो ये था और पूर्णांक अनुपात इनका ए और बी का क्या बचेगा? आप कहेंगे 15 अनुपात में 8 होगा। तो यानी हमें क्वेश्चन सोल्व करना है ना, हमेशा तो भिन्न वगैरह कुछ भी दिख जाए उसको उठा करके पूर्णांक बदलना, बस
भिन्न वगैरह कुछ भी दिख जाए उसको हटाकर के इसमें बदलना है, पूर्णांक में सोल्व किया। हमेशा क्वेश्चन पूर्णांक में सोल्व होगा, आपको भिन्न के रूप में सोल्व नहीं करना है। कहीं पे भी भिन्न की अनुपात दिख जाए तो आपको ऐसा करना है। समझ में आई बात? लेकिन देखिए ये तो आपका क्या ट्रिक्स था, अगर आप इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे? इतना उतार लिया भाई, इतना उतार लिया क्या? अगर आपको कोई भी अनुपात भिन्न के रूप में दिख जाए तो आपको उसको हमेशा सोल्व किस रूप में करना है? पूर्णांक के रूप में सोल्व करना है, पूर्णांक के रूप में उसको बदलना है। भिन्न के रूप में कोई भी अनुपात दिख जाए तो किसमें बदलना है? पूर्णांक के रूप में उसको बदलना है। उतार तो लिया होगा, चलें आगे। देखिए एक बार वापस देखिए आप, इसको वास्तविक तरीका तो क्या है? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के वास्ते एलसीएम से सोल्व करते हैं हम। वास्तविक तरीका तो क्या है? इसको सोल्व करने का तरीका है एलसीएम। एलसीएम लीजिए इन दोनों के बीच, कितना आ रहा है? 20 का भाग दीजिए 4 बार, 4 दिया 12। हाँ बताइए इसको कितनी बार देंगे? 4, सॉरी 5 बार आ रहा है, इधर करना था 4 के बार, ठीक है 4 दूना 8 ही करना था। हाँ ये कितनी बार गया? 5 बार, 5 दिया 15। यानी अनुपात हमारे पास क्या दिखेगा? ये जो आया है, ये जो आया है ये किस दिखाएगा? पूर्णांक अनुपात दिखाएगा। ये किसका दिखाएगा? पूर्णांक अनुपात। इसी से मतलब है, हमें एलसीएम से मतलब नहीं होता है। एलसीएम से मतलब नहीं होता है, जब भी पूर्णांक का देखे तो इनका जो एलसीएम आता है वही हमारा पूर्णांक अनुपात कहलाएगा। तो एक बार इसका प्रॉपर तो उतार लो, क्योंकि 3 अनुपात दे देगा तो फिर आपको जो है क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, क्रॉस दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। 3 में ए बी सी, तो वहां पे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ 2 में ही कर सकते हो आप, फिर आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो। जिसको बेस अच्छी तरह तैयार हो गया ना बेटा, क्वेश्चनों में उसको अच्छा लगेगा। और जो बेस तैयार नहीं है तो मैं डायरेक्ट अभी क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, लेकिन ऊपर से जाएंगे, अभी ऊपर से जाएंगे। अब ये जो टाइम देता हूँ मैं आप लोगों को, 2 घंटा 3 घंटा, 3 क्लास 2 क्लास 4 क्लास, ये इंपोर्टेंट है। ये आपका आधार तैयार करती है। अगर इनको आप इस तरह कर लेते हो तो बेटा फिर आपको क्वेश्चन में अच्छा समझ में आएगा। अगर इसमें नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। आगे चले क्या? आ जाइए, अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ए और बी के बीच में अनुपात दे रखा भिन्न के रूप में 3 अनुपात में 3/5 अनुपात में आपको दे दिया गया है 7/7 आपको दे दिया गया है 10। अगला लिखिए आप, ए अनुपात बी अनुपात सी, कोई बात नहीं, आप लिखिए 2/3 अनुपात 4/6, नहीं 4 में आप इसको ऐसा कर लीजिए, आप इसको लिखेंगे 5/6, और यहां से आप करना चाहेंगे तो यहां से कर दीजिए 5/2। बताइए इनका अनुपात क्या आने वाला है? एक और कर लीजिए क्वेश्चन, उतार लीजिए पहले फटाफट, पहले फटाफट उतार लीजिए आप लोग। उतार लीजिए पहले आप लोग। उतार लिया क्या? एक और करिए क्वेश्चन, एक और करिए भाई। आपसे मैं कहना चाह रहा हूं ए और बी का अनुपात बताइए। 1:2/3 आपको दे दिया गया है, 2:1 आपको दे दिया गया है 4। इनका अनुपात बताइए, सरल अनुपात क्या होगा? उतार ले बेटा, उतार ले, कोशिश करो, पेन और दिमाग चलेगा तो ही पार पड़ेगी। भिन्न की बात करें, भिन्न से, ये भिन्न है, भिन्न का अनुपात है और इसकी हमें पूर्णांक अनुपात चाहिए, और हल भी हमेशा पूर्णांक में ही करते हैं हम। हाँ, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको दिया हुआ है। क्या क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 2, आपको दे रखा है 3/4, आपको दे रखा है 1:2/3, आपको दे रखा है 5/5 आपको दे दिया गया है 2। बताइए इनका सरल अनुपात बताइए। ये तो भिन्न के रूप में दे रखा है, जो भी है भिन्न के रूप में दे रखा है,
तो आप मुझे इसका सरल अनुपात बताइए, सरल अनुपात पूर्णांक के रूप में सरल अनुपात। तो ऐसा कहीं दिख जाए तो अनुपात आपको निकालना आना चाहिए। कर लेंगे क्या? तो अधिकतर केस में भिन्न आते ही आप घबरा जाते हैं। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सरल अनुपात बदलना है बस। क्वेश्चन एग्जाम में यहां लाके छोड़ देता है। अब कहता है बताओ अनुपात क्या है, तो जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है वो तो अनुपात निकाल लेता है, बाकी तो कार्यपेटी करता रहता है। क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में एग्जाम में यहां लाके छोड़ देता है और आपको पूछता है बताइए अनुपात क्या है। दो ही पद है तो क्रॉस गुणा कर लेंगे हम। दो ही पद है तो क्या कर लेते हैं, क्रॉस गुणा कर लेते हैं। इधर देखिए भाई, सारे बच्चे आ जाइए, यहीं से स्टार्ट किया था हमने। हाँ, तो मुझे देखिए यहां से मैं बात करता हूं तो मैं यहां से क्रॉस गुणा कर सकता हूं, दो ही पद है तो ये इससे गुणा हो जाएगा और ये। अच्छा एक बात और यहां सीखिए, एक बात, अगर अनुपात आपने देखा है तो अनुपात हमेशा ध्यान रखिए, अनुपात हमेशा नीचे से नीचे अगर कटते हैं तो कट जाते हैं, ऊपर से ऊपर कट रहे हैं तो कट जाते हैं, और ये ऊपर नीचे वाला कट रहा है तो कट जाता है, ये भी काटा जा सकता है। ठीक है, बाकी ये क्रॉस होते हैं ये गुणा होते हैं, ये क्रॉस होते हैं ये क्या होते हैं, गुणा होते हैं। समझ वाली बात? तो आप यहां से चीजें देखिए, आप मैं पहले डायरेक्ट कर लेता हूं। 10 को किससे गुणा करना है, 3 इंटू में 10 अनुपात। 5 को किससे गुणा करना है, 5 इंटू में 7। अब आप इसको गुणा नहीं करें, आप अब देखिए इनमें से कोई कट रहा है तो काट दीजिए अब। ठीक है, आप यहां से काटा पीटी करने की कोशिश करें। 5 से कितनी बार गया, 2 बार, 6, ये कितना हो गए 6 अनुपात 7। ए और बी के बीच पूर्णांक वाला अनुपात ही आ गया, पूर्णांक सरल अनुपात। पूर्णांक और कैसा है ये, सरल अनुपात ही आ गया। हमें हमेशा कैसा ही दे दे, हमें सरल अनुपात में निकालना हमेशा मान, चाहे दशमलव दे दे चाहे परसेंटेज दे दे, उसे हमेशा किस में बदलना है, सरल अनुपात में बदलना है। ये भी भिन्न है क्या, ये भी आपकी भिन्न है, बताओ इनका सरल अनुपात कैसे निकाल। क्या यहाँ पे क्रॉस गुणा करूंगा कि नहीं, यहाँ पे क्रॉस गुणा नहीं कर पाऊंगा मैं। दो पदों में तो क्रॉस गुणा चल जाता है, लेकिन दो पदों में आप नहीं क्रॉस गुणा करना चाहते हो, क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे क्या। तो आपको यहाँ पे भी बेटा, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। कितना आएगा एलसीएम, आपका 6 आ जाएगा। तो 6 से कितनी बार गया, 2 बार, 4 आ जाएगा। यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 3 बार गया, 15 आ गया। तो ये इसका कोई मतलब नहीं अनुपात के केस में, केवल जो अनुपात के केस में जो पद आए हैं वही हमारा अनुपात होगा। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4, 2 और 1। ये आपका कट रहा है तो देख लीजिए, नहीं कट रहा तो ये आपका अनुपात कहलाएगा। तो ये इनका भिन्नों का सरल अनुपात हम इस तरीके से बात करेंगे, भिन्नों का सरल अनुपात हम इस तरीके से बात करने वाले। यहाँ क्रॉस गुणा नहीं कर सकते, यहाँ क्रॉस गुणा ट्रिक्स काम नहीं करेगी। दो पदों के बीच तो कर सकते हो आप, कोई भी दो पद लेकर के उनके बीच तो आप क्रॉस गुणा कर सकते हो, लेकिन उनके बीच नहीं कर सकते आप। आगे चले, वो क्या जाओ, इसको करके बताओ ये कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न। कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न। इसको सोल्व करेंगे, 3 एकम 3 2, 5/3। ये वेरी गुड, 9 कोई आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं, तो क्रॉस गुणा कर दे, एलसीएम ले ले। 2 में तो क्रॉस गुणा ज्यादा अच्छा है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, एलसीएम से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन 2 अगर आपके भिन्न है, मिश्र भिन्न है या भिन्न है, तो आप इसको डायरेक्ट क्रॉस, ये आपका इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे 5 चौक 20 और 9 तिया यानी 20 अनुपात में क्या हो जाएगा। ये तो आसान था, लेकिन यहाँ वैसे आ गई क्या, भिन्न आ गई, लेकिन ज्यादा पद आ गए तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले तो मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलने की बात करेंगे। ये 3 एकम 3 2, 5/3, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 के बाद कितना आएगा, ये आपका है, यहाँ एक ही था यानी 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और यहाँ से बात करें तो 9 आ जाएगा, और यहाँ से 20 आ जाएगा, और यहाँ से आपका है 7/30। कोई कटा तो काट दीजिए, नहीं तो यही आपका अनुपात बच गया, यही आपका क्या है, रेशो बच गया, यही रेशो कहलाएगा। नीचे वाले हद से कोई मतलब नहीं। ठीक है, समझ में आगे बात। यानी भिन्न में कोई भी चीज दे दे तो आप अनुपात बदल सकते हैं कि उनको। अच्छा एक और आ जाइए, आप मिटा दें इसको, करिए आप। हमने भिन्न का बात की, हमने कहा दशमलव, दशमलव को भी किसमें बदलना है, आपको बदलना है, आपको पूर्णांक में बदलना है।
पूर्णांक अनुपात। दशमलव के चीज को भी हमें हमें से किस में बदलना है, पूर्णांक अनुपात में बदलना है। चलो एक क्वेश्चन करो आप, ए और बी के बीच में अनुपात आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 0.3 और अनुपात 0.2, तो बताओ पूर्णांक अनुपात कितना कितना, अच्छी बात है। दूसरा लिखो, आपका ए और बी के बीच में अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात में 0.2, बताओ पूर्णांक अनुपात कितना। अब रुक के, ऐसा नहीं रुको, अब पूर्णांक पॉइंटों को उठा के बात करिए आप, बिना पॉइंटों के 15 अनुपात। अभी बात करते हैं, आप लोग उतारते चलिए। अगर मैं आपको जो है ऐसे बात कर दूं, साहब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में पॉइंटों का अनुपात दे रखा है, कितना रखा है 0.3 और इसके बीच में 0.02, तो बताओ कितना अनुपात होगा पूर्णांक का। अगर ए और बी के बीच में आपको अनुपात दे रखा है पॉइंटों के बीच में, आपको दे देगा 2.5 और यहाँ पे आपको दे दिया है 3, 3 नहीं, आपको दे दिया ओनली 3, तो बताइए इनके बीच में बिना पॉइंटों का अनुपात क्या होगा। ये तो पॉइंट वाला अनुपात है, बिना पॉइंट के अनुपात बताने की कोशिश करेंगे आप। ये छोटी छोटी चीजें यहाँ ला के छोड़ देता है एग्जाम में, फिर हमें आगे बात करना नहीं आता तो हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलो मैं बताता हूँ, आपने इसको सोल्व किया क्या। हाँ देखिए, जब भी पॉइंट आ जाए पॉइंट को हटा दीजिए आप, पॉइंट हटाएंगे, अगर दोनों तरफ समान स्थान पे है पॉइंट तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो लगा दिए। नीचे कितने जीरो, जितना पॉइंट है उतनी जीरो आप छोड़ के लगा सकते हैं। तो नीचे वाली चीजें आप जो है या तो क्रॉस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नीचे वाली चीजें डायरेक्ट करते तो काट दें क्या, तो क्या बचेगा 3 अनुपात में 2, या डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। इसमें बताइए पॉइंट इसी में, इसमें थोड़ी ना पॉइंट, इसमें पॉइंट ही नहीं, तो क्या करेंगे 3/1 अनुपात, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 10, 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है क्या, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, 30 अनुपात में 2 ही रहेगा, और कट रहा तो काट दीजिए। हाँ कटना है अंतिम पदों तक, 15 अनुपात में, यानी हमें पॉइंटों को हटाना क्या, उसका जो है क्रॉस गुणा करना आना चाहिए। दशमलव को हटा के हमें क्या आना चाहिए बेटा, उसको सोल्व करना आना चाहिए भाई। देखते हैं अगला, और देखिए आप इनको सोल्व कर लीजिए फटाफट। हाँ देखिए, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा आपका, यहां से पॉइंट हटा पर 1 जीरो यहां से हट गई, यहां से बात करें तो कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो ये बैठ गई। अब कोई कट रहा तो काट लीजिए, नहीं क्रॉस गुणा करना चाहे तो कर लीजिए। बताइए यहां से ये जीरो से जीरो गई क्या, ये इससे गुणा हो जाएगा, 30 अनुपात में 2, वही बात आ गई क्या। आप काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा आपका, 15 अनुपात में 1 आ जाएगा, 15 अनुपात में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको बताइए क्या होगा, आ जाएगा। यानी ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपको बेटा यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये कट गया 10, और ये आपका इधर गुना हो जाएगा, बटे में 1 है, ये इधर गुना हो जाएगा, यानी 25 और कितना हो गया 30। अब बताओ किससे काट सकते हैं, 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 25, 5 छक्का गया है। एक लास्ट और कर लो आप, ठीक है। प्रतिशत अनुपात को पूर्णांक बदलना, परसेंटेज अनुपात को पूर्णांक बदलना, देखो प्रतिशत अनुपात को किस में बदलना, पूर्णांक, पूर्णांक अनुपात में बदलना। यानी हमें जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो भिन्न अनुपात है तो उसको भी पूर्णांक बदलना, परसेंटेज है तो उसको भी पूर्णांक बदलना है, दशमलव वाला है तो उसको भी पूर्णांक बदल के रख के ही क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। जैसे मैं आपको दे दूं पहला क्वेश्चन, मान लीजिए ए और बी के बीच में जो परसेंटेज अनुपात है वो कितना है, आपका दे रखा है 25% और यहाँ कितना दे रखा है 20%, बताओ अनुपात क्या है। ये तो सीधा सीधा कट रहा है क्या, सीधा सीधा कट जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा कट जाएगा। आपको जो है देखिए, हमेशा सोल्व करते समय तरीका क्या है, आपको इसको भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को किसमें बदलना है, भिन्न में। भिन्न आपको आनी चाहिए इनकी, क्या करेंगे भिन्न, या तो 25 बटे आप परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, ये 20 बटे 100, कौन किससे कट गया, कट गया ये,
किससे कटा? आप कहेंगे ये आपका कितना हो जाएगा 5, और ये अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, ए अनुपात में बी, ए अनुपात में बी आपको कितना दे दिया? यहाँ पे 25% दे दिया, लेकिन यहाँ पे आपको अनुपात दे दिया है 33 से ही 1/3%। अब सोच करिए आप इनका अनुपात क्या होगा? 3:4 आएगा। चेक करते हैं। आपको पता है कि यह परसेंटेज आपको अनुपात में दे रखा है, अनुपात, इसका पूर्णांक अनुपात मुझे चाहिए, तो इसका तो हम क्या लिखेंगे 1/4, इसका 1/3। क्रॉस गुणा करते अब तो, अब आप क्रॉस गुणा आराम से कर सकते हैं, ये इधर चला जाएगा और ये 3:4। ये वास्तव में पूर्णांक वाला, यही क्वेश्चन सोल्व करने के काम आएगा, ये नहीं आएगा हमारे काम। इसको अनुपात बदलना सीखो आप। परसेंटेज में कोई चीज दे दे अनुपात में, तो उसको आपको जो है पॉइंट हटा करके, दशमलव हटा करके अनुपात में करना सीखो। और करो, देखिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप लोगों को करना है क्या है, ए और बी के बीच में अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 37 से ही 1/2%, और बी आपको दिया हुआ है 33 से ही 1/3%। इनका अनुपात क्या होगा? आपको दिया हुआ है 9 से ही 1/11%, अनुपात 11 से 1/9%। इनका अनुपात बना के आप लोग बताएंगे। %, 33 से ही 1/3% और 20%। इनका अनुपात आप लोग बताएंगे। तैतीस से ही 1/3%, यहां दे दिया गया है 12.5%, और यहां आपको दे दिया गया है 1/2, नहीं 1/4, ओनली 4 बिन दिया है। इनका अनुपात निकाल के बताइए आप लोग। तो ये कुछ चीजें हैं जो आगे काम आएगी। डायरेक्ट देखते हैं, वहां पे हमें कंसेप्ट सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट देखना चाहिए। कैसा भी आपको पद दे दे, उसका अनुपात पूर्णांक के रूप में निकालना चाहिए आपको, ठीक है। कर लोगे क्या बेटा आप लोग? करने की कोशिश करना आपको, कल यहाँ से आगे बात करूंगा मैं, ठीक है।